यस, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? क्या होता है भाई बताइए? इट इज एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ द मीन कलर. So dispersive power is angular dispersion deviation of mean color. ये मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, आपको एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला लिखना है. सो AD this is A mu V minus mu R. This is A mu Y minus 1. ये दोनों कट हो जाएगा, तो ये आपके पास है mu V minus mu R अपॉन mu Y minus 1. तो ये आपका फॉर्मूला है. अगर आपको वन स्टेप में फॉर्मूला लिखना है तो सिर्फ ये दोनों आपको लिखना है. अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर निकालिए. दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू नाउ. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का आएगा एंगुलर डिस्पर्जन. दिस इज इक्वल टू A minus mu R 1.75 minus 1.7. ये कितना दिया हुआ है वो भी देख लो जरा. Refracting angle 6. So 6 is the value over here. 6.03. 0.18 डिग्री. अब देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर अपने को कहीं पर भी लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेकेंड स्टेप का कैलकुलेशन चेक करते हैं. सेकेंड स्टेप में वी हैव mu v माइनस mu r. ये आपका हो जाएगा 0.03 1.75 माइनस दिस. अब ये mu y माइनस 1, mu y कैसे निकालेंगे? इट इज mu v प्लस mu r अपॉन 2 माइनस 1. तो 175 और 172 इसका एवरेज अगर आपको चाहिए तो 50 और 20 हो गया 70. 70 का आधा 35, तो 35 आ जाएगा पीछे. सो ओमेगा इज इक्वल टू 0.03 1.735. सी स्टूडेंट्स, ये जो नंबर गेम है ये आपको धीरे धीरे खुद खेलने को सीखना चाहिए. मुझे दिख रहा है 1.7 इसके पास भी है, 1.7 इसके पास भी है, तो ये 1.7 तो आने वाला है. 5 मतलब पीछे 50 हो गया, ये 2 मतलब 20 हो गया. 50 प्लस 20 70, 70 by 2 35. तो यहाँ पर आपने पीछे 35 लिख दिया. So after subtraction you have omega is equal to 0.03 upon 0.735. So ये simplification कीजिए and you will get your final result. भाई देखिए और बताइए आपको समझ में आ रहा है क्या? For the easier formula, तो इसका easy formula क्या है? That delta is equal to A mu minus 1. बराबर. अब ये क्यों करता है बच्चा? उसके दिमाग में क्या है? ये डेल्टा और ये कट हो गया क्योंकि इक्वल है, तो म्यू जो भी रहेगा आपका, फिर इसको इधर लेके जाओ, वो तो आ ही नहीं सकता. म्यू इज इक्वल टू 1, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1.7. तो ये फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू होल्ड गुड ओवर हियर. ये करेक्ट फॉर्मूला नहीं है. See, I'm just trying to also make you understand कि why we are not trying to use a particular formula. क्योंकि कहीं पर भी उसने मुझे वर्ड थिन नहीं दिया. अगर उसने मुझे वो वर्ड दिया होता थिन तो मैं जरूर वो डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 लेता. चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं. क्या बोला उसने मुझे? दैट डेल्टा एम इज इक्वल टू ए. व्हाट इज ए प्लस ए? 2a. 2 कट. तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस a अपॉन 2 साइन. तो म्यू इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन. अब हम लोग आप देखोगे तो एक्चुअली एक तरह से
इस पॉइंट पे अटक गए क्योंकि ए तो मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कि अब ये आगे सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ट्रिगो में आपने फॉर्मूला पढ़ा है जिसको बोलते हैं हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले। तो साइन ए जो है मेरे पास, साइन ए वी कैन राइट दिस एज 2 sin a by 2 cos a। sin a by 2 कट हो जाएगा। म्यू का वैल्यू हमको पता है, वो इज 1.7, दिस इज 2 cos a। अब यहाँ हमको लॉग बुक की जरूरत पड़ने वाली है भाई। तो ये 2 को नीचे ले लीजिए, 1.7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, so you will have 0.85, this is cos a by 2, so a by 2 is equal to cos inverse of 0.85. Now please open up your logbooks, go to natural cosine, नेचुरल कोसाइन में जाइए और चेक कीजिए 0.85, ये वैल्यू आपको कौन से एंगल पे मिल रही है, कौन सा एंगल आपको ये वैल्यू दे रहा है 0.85, जरा ढूंढिए भाई। cos 30 नहीं निशा नहीं बेटा, आप साइन में देख रहे हो, फिर कॉस में देखना है ना। cos 30 इज √3/2 0.866, तो 30 का वैल्यू है, तो आपको ये 30 के आसपास मिलेगा ना, 30 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। cos में उल्टा चलता है, cos 0 इज 1, cos 90 0, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके दिशा, गुड ट्राई, कल का आपने टेक्निक अप्लाई किया है, बहुत बढ़िया। 30 से तो ज्यादा है, करेक्ट। जिसके पास बुक है जरा प्लीज देखिए एंड ट्राई टू आंसर। कितना आ रहा है? 30.7 आंसर आ रहा है, एक आंसर दिया गया है 30.7, प्लीज चेक, स्टूडेंट्स, नेचुरल कोसाइन में जाके चेक कीजिए। 31.7, okay, this is more appropriate, I think so, approx, okay। वो मिनट्स में चेक करो, मिनट्स में, it need not be in पॉइंट में, जरूरी नहीं है 45 मिनट्स 46 मिनट्स, ऐसा भी हो सकता है। we need to get very close to 0.8500, 0.8500 के सबसे पास में 31.7, okay। a by 2 31 degrees, just check, is it 47 minutes? क्या 47 मिनट्स पे आपको ज्यादा प्रिसाइज आंसर मिल रहा है? एक और चीज ध्यान देना, कोसाइन में आपको मीन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो सबट्रैक्ट करना है। मीन डिफरेंस में ऊपर देखिए ब्रैकेट में लिखा होगा सबट्रैक्ट। सो नॉर्मली हम लोग वो जो मीन डिफरेंस का वैल्यू है बाकी सब में ऐड करते हैं, यहां पर वो सबट्रैक्ट करना होगा। Are you getting this? 31 degrees 47 minutes आ रहे हैं क्या भाई सबको? ओके चलिए ठीक है, तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिकॉज कल एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 को हम लोग ऊपर भेजेंगे। So therefore A is equal to
when you start multiplying 2 into this 31, this gives you 62 degrees. Multiply this 2 with this number here, so this will give you 94 minutes. But please remember 60 minutes will give me 1 degree, तो इसमें से आप 60 माइनस कर दो, तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा और ये 60 माइनस करके इधर ऐड हो जाएगा 63 डिग्रीज 34 minutes. 63 degrees 34 minutes. This is the most precise value. अगर आप 31.7 या 8 लेना चाहते हैं, you are free to do so. तो जब आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sevens are 14, you will carry a 1 over here, 2 ones are 2 plus 1 3, 3 twos are 6, तो ये आ गया 63.4 हो जाएगा, वो यहाँ पर 63.6 आ जाएगा. तो जो आपका वैल्यू ऑफ ए है वही आपका डेल्टा एम भी है. तो डेल्टा एम कितना आया भाई 63 डिग्रीज 34 मिनट्स. अरे क्या समझ में सबको? ओके ग्रेट. अब एक चीज बाकी रह गया, डेल्टा एम आ गया आपका, आई बाकी है. सो इफ यू रिकलेक्ट आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2. सो वंस अगेन डेल्टा एम और ए तो दोनों सेम ही है. So this is same as A, which is same as delta M. So this is also 63 degrees 34 minutes. तो जो आपका डेल्टा M का वैल्यू है वही आपका I का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर A और डेल्टा M दोनों सेम है. तो ये चीज आप एक रिजल्ट के जैसे, see when you are solving such questions, जो एक जो हम बोलते हैं ना 99 परसेंटाइल वाला या 95 के ऊपर आता है, और जिसको 90 परसेंटाइल आता है या 80 परसेंटाइल आता है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, सॉल्व दोनों कर लेंगे ये क्वेश्चन को. बट जो 95 परसेंटाइल के ऊपर वाला होगा वो इसको एक रिजल्ट बना के दिमाग में छाप लेगा, क्या कि जब भी ए और डेल्टा एम इक्वल दिया होगा मतलब आई का वैल्यू वही आने वाला है जो ए का है या डेल्टा एम का है. यानी जिसने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया वो अब आगे की कैलकुलेशन नहीं करेगा, सीधा आई का आंसर लिख सकता है कि आई जो है वो ए के इक्वल होगा या वो डेल्टा एम के इक्वल होगा. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू शुड फाइन ट्यून योरसेल्फ एंड गेट इट डन. चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए सबको समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा लेंदी था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू. अगर ये आपने सही तरीके से लिख दिया तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा. अब सॉल्यूशन देखिए. Please remember mu is inversely proportional to the wavelength. So if we want mu g upon mu w, तो हमको करना है lambda w upon lambda g. ये हो गया 4000 upon 2500. दोनों का यूनिट्स सेम है, so we don't have to worry about that 10 का पावर and adjustment. तो ये आपने कट कर दिया. So now this is 40 upon 25. तो 40 upon 25 को आप 5 के टेबल से कट करिए, तो दिस इज 8 upon 5 which is 16 upon 10 which is 1.6. so आपका आंसर आ जाएगा इधर म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.6. वेरी गुड दिशा, बहुत बढ़िया.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम डेविएशन इक्विलैटरल ट्रायंगल ग्लास प्रिज्म इज 30। इक्विलैटरल प्रिज्म दे दिया, मतलब ए मिल गया मुझे। मिनिमम डेविएशन 30 दे दिया है। The velocity of light in vacuum is 3 to 10 raised to 8. So velocity of light in vacuum दे दिया है। Calculate the velocity of light in glass. तो ये अभी ग्लास में से जाएगा, वेलोसिटी निकालना है। दो स्टेप का आपका सॉल्यूशन रहेगा। स्टेप 1 में आप म्यू कैलकुलेट करेंगे और स्टेप 2 में वेलोसिटी इन द मीडियम विल बी वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, अभी डायरेक्टली फॉर्मूला पे जा रहा हूं। सो म्यू इज इक्वल टू ए का वैल्यू इज नोन टू आवर स्टूडेंट्स। ए का वैल्यू उसने अपने को दिया हुआ है, कितना ए का वैल्यू 60, करेक्ट। और डेल्टा एम कितना है अपने पास, डेल्टा एम का वैल्यू है 30। व्हाट इज 60 प्लस 30? 90 अपॉन 2। तो दिस इज साइन 45, ये हो गया अपने पास साइन 30। हाउ मच इज साइन 45? अरे यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 upon root 2, शाबाश। साइन 45 is 1 upon root 2। साइन 30 is 1 upon 2, तो वो 2 ऊपर चले गया। What is 2 upon root 2? So this is going to give me root 2। म्यू मिल गया मुझे। सेकेंड स्टेप मुझे चाहिए V medium। V medium is V air upon mu. So V air is 3 into 10 raised to 8 upon mu. Mu is root 2. Now please remember ये बहुत important value है। Sin 45, cos 45 is 1 upon root 2 and 1 upon root 2 is 0.707। वो 1 वाला लास्ट वाला टर्म छोड़ दोगे तो भी चलेगा। So this is 3 into 0.707 into 10 raised to 8। 3 sevens are 21, लिख दो 21, 21। तो ये दो तीन के बाद में 0.10 raised to 8 मीटर पर सेकंड। So knowing your basics will always help you। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। For a certain prism, it is found that the angle of deviation is 40 for 2 values of angle of incidence। अब बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रोवाइडेड वी थिंक लॉजिकली। उसके वैल्यूज दिया है 52 and 48। Determine the refracting angle of the prism। So what we know here is that A plus delta is equal to I plus E। करेक्ट। A plus delta is equal to I plus E हमको जानकारी है। उसने आपको डेल्टा की सिर्फ एक वैल्यू दी है, सिंगल वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन टू यू। आर यू गेटिंग इट? और वो बोल रहा है 2 एंगल ऑफ इंसिडेंसेस उसने आपको दिया है। तो 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेल्टा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सोचो, अगर 2 अलग अलग इंसिडेंस एंगल की वैल्यू है तो डेल्टा की वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपके पास ये एक्सपेरिमेंट है। तो अगर आपके पास डेल्टा का वैल्यू सेम आ रहा है, दैट मीन्स एक वैल्यू, यानी एक वैल्यू आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो दूसरा वैल्यू है वो आपका
ई का वैल्यू है। तो उसने केस कैसे लिया है कि अगर ये आपका प्रिज्म है, ये आपका आई है, ये आपका ई है, तो दूसरी बार आप अगर इसको रिफ्लेक्ट करवा दोगे तो ये जब वापस जाएगा तो ही आपको सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। तो इन दिस क्वेश्चन पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको आप आई लिख दो, कितना वैल्यू है 52। दूसरा वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक्चुअली आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, जिसको आप फिर से रिफ्लेक्ट करवाते हो। सो दैट इज गिविंग अस 48। डेविएशन उसने आपको दिया है 40 और आपको ए कैलकुलेट करने के लिए बोला। चलिए बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 50 और 40 90 10 100 में से गया 40। सो बेसिकली योर ए विल अमाउंट to 60 degrees।